हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ कारणों से मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब से आगे आपको रेगुलर वीडियो बनती रहेंगी। हमारा जो रेशियो वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका था और परसेंटेज चला हुआ था। उसकी सिर्फ एक टाइप बाकी थी अपनी, जिसका नाम है इलेक्शन। तो वो आज शुरू करते हैं। तो चुनाव वाली टाइप का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक को कुल मतों का 55 सही 5/9% मत प्राप्त हुआ और वह 300 मतों से जीत जाता है। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। इसमें कुछ और भी पूछा जा सकता है, जैसे कि जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए या फिर हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, यह भी पूछा जा सकता है। पहले हम निकाल लेंगे कुल मतों की संख्या क्या है। अब देखो, मैंने आपको जब परसेंटेज स्टार्ट की थी तो उस टाइम फ्रैक्शंस बताया था कि किस फ्रैक्शन की क्या वैल्यू होती है। 11 सही 1/9% किसके बराबर होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, 1/9 के। तो ये 55 सही 5/9% किसके बराबर होगा, ये दरअसल 5 गुणा में 11 सही 1/9% के बराबर ही है। तो 5 के गुणा करेंगे तो 1/9 की जगह कितना हो जाएगा, 5/9। यानी कि अपनी इस फ्रैक्शन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इसको आसानी से कर सकें। यानी 55 सही 5/9% की वैल्यू क्या आती है, 5/9। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कुल वोट, नीचे क्या होता है कुल संख्या, अगर कुल वोट 9 थे तो जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए हैं भाई, एक को कितने प्राप्त हुए हैं, 5 प्राप्त हुए हैं। तो दूसरे वाले के लिए कितने वोट बच गए भाई, 4। अब एक को 5 मिले हैं, एक को 4 मिले हैं, तो ये कितने वोटों से जीत गया भाई, 1 वोट से जीत गया भाई। अगर हम अपनी कंडीशन के हिसाब से देखें तो कितने वोट से जीत गया, 1। लेकिन क्वेश्चन में कितने वोटों से बोला है, 300 वोटों से जीत जाता है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 300। अब हमारे कुल वोट कितने थे, 9। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा में 9। तो कितने हो जाएंगे कुल वोट, 2700। अगर कहते कि जीतने वाले को कितने वोट प्राप्त हुए हैं, तो 1 की वैल्यू 300 है और जीतने वाले बंदे को कितने मिले हैं, 5। तो 5 की वैल्यू निकाल देंगे, गुणा में 5। तो जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं, 1500। अगर हारने वाले के वोट पूछ लेते तो 1 की वैल्यू 300 है और हारने वाले को कितने मिले हैं, 4। तो 4 की वैल्यू हम निकाल देंगे, तो गुणा में 4। तो 4 की वैल्यू कितने आ जाएगी, 1200। ये 3 चीजें इस क्वेश्चन में पूछी जा सकती थी। कुल वोट कितने, 2700। दोबारा देख लो ध्यान से, अपने को दे रखा, अगर यहाँ पे कोई सिंपल सी फ्रैक्शन दे रखी है, यानी कि 55 या 60%, 70%, तो आप लोग इसको 100 मान के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने ऐसी फ्रैक्शन दे दी तो आपको इस फ्रैक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता, वैसे तो पता होनी चाहिए, वही बेस्ट है, तभी आप इसको इतने आसानी से कर पाओगे। नहीं तो आपको ये फ्रैक्शन सोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, सोल्व करके भी दिखा देता हूं मैं। इसके साथ क्या करते हैं, गुणा, और फिर इसके अंदर ये क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, 9 पंजे 45। ठीक है, ये ऊपर वाला तो 5 हम बाद में जोड़ लेंगे। 9 पंजे 45, ऐसा लगे 4, 45 और 4 कितना गया, 49। और ये ऊपर वाला इसमें जुड़ जाता है तो ये जुड़ गया 5 बटे क्या था, 9। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। यानी कि कितना आ जाएगा, 500 बटे में 900। और ये 2 0 से 2 0 कट के वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/9। लेकिन ऐसे नहीं करना, अगर ऐसे करोगे तो आपको टाइमिंग कम लगेगी एग्जाम के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम इसी के अंदर आप लग जाएगा आपका। तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 55 से 5/9 की वैल्यू कितनी है, 5/9। अब उन्होंने कहा कुल वोटों का 55 से 5/9 उसको मिला, यानी कि 9 में से उसको कितने मिल गए, 5। तो दूसरे वाले के लिए कितने बचे, 4। तो ये कितने से जीत गया, 1 वोट से, अपने हिसाब से 1 वोट से जीत गया। क्वेश्चन वालों ने कितने से बोला है, 300 से, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी, 300 वोट। अपने पास कुल निकालने हैं और कुल कितने थे, 9। तो 9 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना जाए, 2700। जीतने वाले को कितने मिले हैं, 5। तो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितने आ जाएगी, 1500। हारने वाले को कितने मिले हैं, 4। तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितने आ जाएगी, 1200। तो ये तीनों चीजें हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें वीडियो या रिपीट करके देख लें अगर समझ नहीं आया तो।
हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। वैसे मैं इसको सोल्व करवा देता हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक को कुल वोटों का 38% वोट प्राप्त हुआ और वह 7200 वोटों से हार जाता है, तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। या वैसे भी पूछ सकते हैं कि ज्यादा वाले को कितने वोट मिले हैं और हारने वाले को कितने वोट मिले हैं। अब देखो इसके अंदर फ्रैक्शन क्या है, आसान सी फ्रैक्शन दे रखी है। पीछे वाले में फ्रैक्शन थोड़ी मुश्किल थी, 55 से ही 5/9, तो इसको आप 100 मान के भी कर सकते हैं। 100 मान के कैसे, जैसे हमने मान लिया कि टोटल वोट अपने पास 100 थे, तो एक को कितने मिल गए, 38 वोट मिल गए भी, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 62 वोट दूसरे वाले के लिए बच गए भी। ठीक है, एक को 38 मिल गए तो दूसरे वाले को कितने बचेंगे, 62, यानी 100 माइनस के 38, 62 यानी दूसरे वाले को कितने मिले, 62। तो ये इससे कितने वोटों से हार गया भाई, कितने वोटों से हार गया, हम क्या कर लेंगे, 38 इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, 12 में से 8 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, यानी कि वो कितने वोटों से हार गया, 24 वोटों से हार गया। लेकिन क्वेश्चन वालों ने कितने वोटों से बोला, 7200 वोटों से हार गया। तो एक वोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 72, काट देंगे कितना आ जाएगा, 300। आपको टेबल याद करनी है, मैंने बहुत बार बोल लिया, आप कम से कम 30 तक की टेबल जरूर याद करें। 30 तक की नहीं होती तो 25 तक की तो बिल्कुल कंपलसरी है, मेरे को वैसे 30 तक याद है। ठीक है, तो आप लोग भी 30 तक ही याद कर लें तो अच्छी बात है। अब उन्होंने पूछा है कि कुल वोट, एक वोट की वैल्यू कितनी आएगी, 300, तो कुल वोट कितने थे, 100, कुल वोटों की संख्या पूछे तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से, तो गुणा 100, तो कुल वोट कितने आ जाएंगे अपने, 30,000। अगर वो पूछते जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं, तो एक वोट की वैल्यू कितनी थी अपनी, 300, और जीतने वाले को कितने मिले हैं, 62, तो हम यहाँ पे 62 की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों साइड 62 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 18,600, 3 दूनी 6, 3 6 18। ठीक है, और एक की वैल्यू कितनी है, 300। अगर हारने वाले की पूछे तो कितना है, 38 यानी 38, तो दोनों साइड हम किससे गुणा कर देंगे, 38 से गुणा कर देंगे। ठीक है, देख लेना, 00 3 8 24, 3 3 9 और 2 11। ठीक है, अब इनके अंदर देख लेना आप कितने वोटों का फर्क है, 7200 वोटों का फर्क है। ये क्या होगी, उत्तर की पड़ताल। ठीक है, वैसे आपको ये नहीं करना, अपने पूछा था बस कुल कितने वोट है, एक को 38 मिले तो दूसरे के टोटल वोट 100 थे, एक को 38 मिले तो दूसरे के लिए कितने बच गए, 62, तो ये कितने से हार गया, 24 से हार गया। क्वेश्चन वाला ने कितने से बोला है, 7200 से, तो एक 24 की वैल्यू 7200 है, तो एक की वैल्यू 7200 बटे 24 यानी कि 300, 100 भी 3 72, ये काट दिया हमने। कुल वोटों की संख्या पूछे तो 100 की, कुल वोट कितने थे, 100 की वैल्यू निकाल दी। अगर जीतने वाले को कितने वोट मिले पूछा है तो उसको कितने मिले, 62, एक की वैल्यू 300 है तो 62 की वैल्यू निकाल दो, और हारने वाले के लिए पूछा है तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 38 की वैल्यू निकाल दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक 2 उम्मीदवार के हम क्वेश्चन के थे। इसमें क्या है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले, और तीसरे उम्मीदवार को 8640 वोट मिले। उनको क्या इसमें दे रखे हैं, प्रतिशत में दे रखे हैं, लेकिन इसके क्या दे रखे हैं, वोटों की संख्या दे रखी है, 8640 वोट मिले। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, जीतने वाले को कितने वोट मिले ये हमें निकालना है। या फिर वो पूछ सकता था कि चुनाव में कुल कितने वोट हैं, ये भी पूछा जा सकता था। ठीक है, तो देखो किसी भी चीज का क्या होता है, 100% ही हो सकती है, कोई चीज अपने आप की 100% है। जैसे मैं खुद का कितना हूँ, 100% हूँ, किसी से कल मुझसे मिलती है तो उसकी 80% मिलती हो, शायद 60% मिलती हो, ऐसा होता है। यानी टोटल चीज क्या होती है, 100% होती है। अब हमने मान लिया कि टोटल वोट कितने थे, 100% थे। पहले वाले को कितने मिल गए, 40%, दूसरे वाले को कितने मिल गए, 36%। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 76%। ठीक है, तो तीसरे वाले उम्मीदवार के लिए कितने प्रतिशत वोट बचे, 24% वोट बचे। ठीक है, तीसरे वाले को कितने मिले, फिर 24% ही बचे, वो उसको मिल गए। ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन में ये तो किस चीज में मिला है, प्रतिशत में। क्वेश्चन में वोटों की संख्या दे रखी है कितनी, 8640, यानी कि 24% की वैल्यू कितनी है, 8640 वोट के बराबर है। अब हमें बताना है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अब इन तीनों में से जीतता कौन, जिसके पास ज्यादा वोट वो जीतता। ज्यादा प्रतिशत किसका है, इस वाले का है, तो ये बंदा जीत गया। तो इसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, 40। 24% की वैल्यू कितनी है, 8640। जीतने वाले कितने मिले, 40%, यानी हमें 40% की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें कुल वोट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको 24 से काट लो, ठीक है। 1% की वैल्यू कैसे आ जाएगी, मैं आसानी में, वैसे आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको 6 से काट दें, ये 4% आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 2 बच गए, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 0, ठीक है। अब हमें कितने प्रतिशत की, 4% की वैल्यू है, कितने प्रतिशत की निकालनी है, 40% की, तो दोनों साइड 10 से गुणा कर, ठीक है। यानी टोटल वोट जीतने वाले को कितने मिले हैं, 14400 वोट मिले, ठीक है। अब जिसको ये पल्ले नहीं पड़ा भाई, ऐसे नहीं कर सकता, वो ऐसे देख ले कि यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगी, 8640 सॉरी बटे 24। 24 से इसको काट लो भाई, 24 72, बच गए कितने, 14 हो गया, 144, 14 छिक्के, सॉरी 24 छिक्के 144, और ये 0 की 0, यानी 1 की वैल्यू कितने आ गई, 360। टोटल हमें कितनी वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, 40% की। 1% के साथ हमने किसकी गुणा कर दी, 40 की, तो ये कितना जाएगा, 40%। दोनों साइड 40 से गुणा करेंगे तो भाई 2 0 की 2 0 और 36 चौके 144, यानी कि जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं, 14400। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 40 ही बनाना है, तो पहले 6 से काट के 4 रह गया, ये जो भी संख्या यहाँ पे आ जाएगी, और गुणा में क्या करते हैं, दोनों साइड 10। अगर ये चीज नहीं समझ सकते अभी, ये प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगी आराम आराम से समझ में। लेकिन अगर ये नहीं समझ सकते अभी के लिए, ये कर लो कि 24% की वैल्यू ये है, तो 1% की निकाल लो, 24 साइड जाके किस चीज में हो जाएगा, भाग में। और हमें टोटल कितने की चाहिए, 40% की, तो दोनों साइड 40 से गुणा कर दी। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, वो बेसिक क्वेश्चन है। अब तक एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। चुनाव में 6% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ तथा वह 6000 मतों से जीत जाता है, तो हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए। हारने वाले को कितने प्राप्त हुए ये हमें बताना है। देखो वही बात है, हम मानते हैं कि टोटल कितने प्रतिशत वोट है, 100% वोट थे, उनमें से 6% ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितना ने डाला, -6, यानी कि 94% ने वोट डाला, ठीक है। टोटल वोट कितने डाले गए, 94, ठीक है। अब जीतने वाले यानी विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल कितने हैं, 100, कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। 100 का 48% कितना होगा, 48, यानी कि उसको 100 में से कितने मिल गए, 48 मिल गए जीतने वाले को। तो दूसरे वाले के लिए कितने बच गए, दूसरे वाले के लिए कितने बच गए, 46 वोट। 48% इसको मिला, तो दूसरे वाले को कितने मिले, 46%। 48 कैसे आया, 93 माइनस के 48, 14 में से 8 गए 6 और 8 में से 4 गए 4, यानी कि दूसरे वाले के लिए कितने वोट बचे, 46%। अब वो कितने वोटों से जीत गया भाई, 6000 वोटों से जीत गया। यहाँ पे देखा तो कितने वोटों से जीत गया, 2 वोटों से जीत गया, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी होगी, 6000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। हमें बताने हारने वाले को कितने मिले, तो हारने वाले को कितने मिले, इनमें से कौन हार गया भाई, जिसको कम मिले, यानी 46 वाला हार गया, यानी कि हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 40 की, तो गुणा में 40, ठीक है। तो 3 0 की 3 0, 3 6 18 और 3 6 12 और 1 13, यानी कितना, 1,38,000 उसको वोट मिले, किसको, हारने वाले को। अगर पूछा था कुल वोट कितने हैं, तो 1 की वैल्यू 3000 और कुल वोट कितने हैं, 100,
तो 100 की वैल्यू निकाल देते हैं। अगर ये पूछा होता है कि कितने वोट डाले गए, तो ए की वैल्यू आने के बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू 3000 है, कितने डाले गए थे 94, तो 94 की वैल्यू निकाल दे, 94 दोनों के साइड 94 से गुणा कर देते हैं, बस इतना ही करना है। और जैसे ही मैं जो भी क्वेश्चन लिखूं आप ऐसा किया करो, वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई किया करो। अगर आप सोल्व कर लेते हैं अच्छी बात है, तो आप ये देखें कि आपके मेथड में और मेरे मेथड में क्या फर्क है, ठीक है। और अगर सोल्व नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर वीडियो देखनी है वैसे भी, ठीक है। लेकिन ट्राई करोगे तो उससे आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, तो ट्राई किया करो। एसएससी के इतिहास में इस टाइप से आया हुआ सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये है आज तक का, और मुश्किल नहीं है मतलब कि आज तक जितने आए उनमें ये मुश्किल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, ठीक है। चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाला और 60 वोट रद्द घोषित किए गए। विजेता को कुल वोटों का 47% वोट मिला और वह 308 वोट से जीत गया। प्रत्येक उम्मीदवार को कितने कितने वोट मिले, यानी जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को कितने मिले, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। टोटल वोट कितने हैं 100, उनमें से 10% यानी 100 का 10% कितना था 10 ही होता है। 10 वोट नहीं डले तो डले कितने 90 वोट डले टोटल, ठीक है। अब इन 90 वोटों में से भी आप चाहे तो प्रतिशत लगा सकते हैं, ठीक है। 100% वोट थे, 10% नहीं डले तो कितने डले 90%। इन 90% में से 60 वोट ये प्रतिशत है और ये सिर्फ वोटों की संख्या है, तो इसमें से ये मत घटा देना भाई, 90 माइनस के 60 30 रह गया, ठीक है। ये प्रतिशत है, क्या पता ये कितने का 90% हो, क्या पता 1 लाख का 90% हो, 4 लाख का 90% हो, और ये वोटों की संख्या कितनी है 60 फिक्स है ये, ठीक है। 60 वोट रद्द घोषित किए गए, तो ये तो किसी के खाते में रद्द कैसे होता है, कई बार कुछ चालाक लोग 2 बटन दबाने की कोशिश करते हैं कि 2 दबा दो, वो 2 दबा देता है तो उस वोट को अमान्य घोषित कर दिया जाता है, यानी कि वो वोट किसी के लिए भी मान्य नहीं, ना तो वो उसको मिला ना उसको मिला, वो रद्द हो गया, खारिज कर दिया जाता है वोट को, ठीक है। तो अब वोट कितने डले अपने टोटल 90% माइनस के 60, ठीक है। अब जीतने वाले को कुल मतों का कितना मिला है, कुल कितने थे 100% थे, कुल मतों का कितना मिला 47%, यानी कुल मतों का कितना मिला है 47%, यानी कि उसको कितने मिल गए 47%। तो बाकी जो बचे वो दूसरे वाले के लिए बच गए। टोटल डले कितने, इसको कितने मिले 47%, तो दूसरे वाले को कितने मिले भाई, ये फर्स्ट वाला बंदा है विजेता है, ये सेकंड है। कुल वोट डले 90% माइनस के 60, ठीक है, ये कुल डले थे, उनमें से 47 इसको मिल गए, तो इसके लिए कितने बचे, जितने डले उनमें से 47 माइनस कर देंगे हम 47%, ठीक है। तो इसके लिए कितने बचेंगे भाई 90 में से 47 गए, भाई ये वोटों की संख्या है, ये मत घटा देना भाई, बहुत बच्चे यही गलती करते हैं। ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, तो प्रतिशत में से हम प्रतिशत घटा सकते हैं, कितना रह जाएगा भाई 43% रह जाएगा, और ये माइनस का 60 ऐसे का ऐसे, यानी दूसरे वाले को कितने मिले हैं वोट 43% माइनस के 60 वोट दूसरे वाले को मिले हैं, और विजेता को कितने मिले 47। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, कितने वोटों से जीत गया ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके वोटों में से दूसरे वाले के वोट घटाने पड़ेंगे, यानी 47% माइनस 43% माइनस के 60 वोट, ठीक है। अब घटाओगे तो क्या हो जाएगा भाई 47% माइनस के 43%, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, प्लस 60 वोट, ये वोटों की संख्या है। तो 47 में से 43 घटाओगे तो कितना रह गया आपका, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देख लेना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 47 में से 43% घटाओगे तो कितना रह गया 4%, और माइनस माइनस वो क्या हो गया था प्लस 60 वोट, यानी इतने वोटों से विजेता उम्मीदवार जीत गया। और क्वेश्चन में कितने वोटों से मिला है भाई 308 वोट से, ये भी क्या वोटों की संख्या है,
तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 60 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, और 308 माइनस के 60 कितना हो जाएगा भाई, 248 वोल्ट। इसमें से इसलिए घटा दिया भाई, ये भी वोल्टों की संख्या थी, ये भी वोल्टों की संख्या थी, ठीक है, तो इसको हम घटा सकते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं घटाया, क्योंकि ये प्रतिशत थी और ये वोल्टों की संख्या, प्रतिशत में से हम प्रतिशत घटा सकते हैं, वोल्टों की संख्या में से हम वोल्टों की संख्या घटा सकते हैं, ठीक है। तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 248। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 248 बटे में 4, 248 बटे में 4, 4 छिके 24, 4 दूनी 8, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 62 आ गई। अब जीतने वाले को कितने मिले हैं, 47%। अगर जीतने वालों की संख्या निकालनी है तो गुणा में 47, ठीक है। अगर हारने वाले की निकालनी है, हारने वाले को कितने मिले, 43% माइनस के 60। तो पहले हम 43% निकालने में 1% की वैल्यू कितनी है, 62 है, और 43% की कितनी हो जाएगी, गुणा में 43, और माइनस 60 है तो हम माइनस के 60 लिख देंगे भी, ठीक है। अब ये जो भी आएगा ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये कैलकुलेट कैसे करना मैं बताऊंगा, पहले आप दोबारा से इसको समझ ले। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने माना कुल वोट कितने थे, 100% थे, 10% वोट नहीं डले, वो डालने ही नहीं आए वोट, ठीक है। तो 10% नहीं डले तो कितने डले, 90%। अब जो डले उनमें से 60 वोट रद्द घोषित कर दिए, वो किसी के खाते में नहीं गए तो वो निकाल दिए हमने, ये नहीं डले भाई, ये भी यही मान के चलेंगे हम नहीं डले। ये वोटों की संख्या है और ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत में से वोटों की संख्या नहीं घटा सकते हम, क्योंकि अब कितने का 90% है ये हमें नहीं पता, टोटल वोट कितने हैं उसका 90% ये है, तो वो नहीं पता हमें, ठीक है। ये वोटों की संख्या है, ये प्रतिशत है, प्रतिशत में से वोटों की संख्या हम नहीं घटा सकते, तो हमने वैसे लिख लिया 90% माइनस के 60 वोट। अब जीतने वाले को कुल वोटों की संख्या का 47% मिला। कुल वोटों की संख्या तो कितनी थी, यानी वोटर लिस्ट में तो कितने थे, 100% थे, उसका 47% कितना मिला, इसको 47 वोट मिल गए। अब डले इतने थे, 47 ये ले गया, दूसरे वाले के लिए कितने बच गए, जो डले थे उनमें से 47 माइनस कर दो, तो 90% माइनस के 60 माइनस के 47, तो एक 90 में से 47% घटाओगे तो कितना रहेगा, ये भी प्रतिशत है ये भी प्रतिशत है, इसलिए घटा सकते हैं 43% और ये माइनस का 60 है। ऐसे कैसे, अब पहले वाले को 47% मिले हैं, दूसरे वाले को ये वाले वोट मिले हैं, 43% माइनस के 60, ठीक है। अब दोनों का अंतर निकालना तो क्या, हम ज्यादा वाले में से कम वाले के वोट घटा देंगे अभी, ज्यादा वाला 47 वोट ले रहा था और कम वाला 43 माइनस के 60 वोट ले रहा था। 47% माइनस 43% माइनस के 60, 47% माइनस के 43 हो गया अभी, और ये माइनस माइनस के प्लस के 60 हो गया। 47 में से 43 गए तो कितना रह गया, 4% प्लस में 60, ये इतने वोटों का अंतर आ गया, यानी इतने वोटों से ये वाला बंदा जीत गया। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है कि वो 308 वोटों से जीत गया, तो 4% प्लस में 60 कितना के बराबर हो गया, 308 के बराबर हो गया। 60 इस साइड प्लस का था, दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया, तो 308 माइनस के 60 कितना आ गया, 248। 4% की वैल्यू 248 है, तो 1% की वैल्यू 248 बटे 4, यानी कितना है कि 62। अब जीतने वाले को कितने वोट मिले, 47%, 1% की वैल्यू कितनी है, 62 है, तो 47% की कितने हो, गुणा में 47। हारने वाले को कितने मिले, 43% माइनस के 60 वोट मिले हैं, तो 1% की वैल्यू 62 है, तो 43% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 43 62 गुणा में 43, दोनों साइड 43 से गुणा कर दिया, माइनस 60 भी है तो हमने माइनस 60 लिख दिया। अब इसको सोल्व कैसे करना वो मैं बता देता हूँ, जब ऐसी ऐसी कैलकुलेशन आ जाए। अब देखो हमें ना तो 62 का पार्ट आता है ना 47 का आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मुश्किल हो जाएगा, आप वीडियो पॉज करके यहाँ तक का नोट कर लें। अब सोल्व कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये कैलकुलेशन की ट्रिक होती है, वैसे एंड ये कर दो वो नहीं चलता भाई, जो एक्चुअली में वहां पे काम आ सकती है वही यूज करें। देखो आप लोगों की मर्जी, जीरो वाले नंबर के साथ गुणा करना आसान होता है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 62, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 50 माइनस के 3 लिख सकता हूँ भाई 43 को, या फिर आप इसको 47 ही लिख लो
और इसको लिख दो 60 प्लस 2। ठीक है, अब 50 की गुणा करनी है इसके साथ, तो 0 तो ऐसे लिख देंगे, 5 दूनी 10, 5 के 30 और 31 माइनस, अब इस 62 गुणा 3 के साथ भी होगी, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 186 घटा देंगे भाई, ये कितना आ जाएगा 29 14। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले 29 14। ये कैलकुलेशन की ट्रिक है भी जो आप पेपर में यूज कर सकते हैं। वैसे वो ट्रिक बनाते रहते हैं कि ऐसे लाइन मार लो, ये कर दो, वो कर दो, वो चीजें काम नहीं आती भाई वहां पे। ये चीजें आपको वहां पे यूज कर सकते हैं अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की है। अब 43 गुणा में 62 करना भाई, आपकी मर्जी है, या तो आप इसको 40 प्लस 3 लिख लो या इसको 60 प्लस 2 लिख लो। मैंने इसको लिख दिया 60 प्लस 2 गुणा 43 माइनस के 60। ठीक है, अब गुणा कर लो भाई, अब तो आसान है गुणा करना। 0 6 18, 6 चौके 24 और 25। ठीक है, 2 के साथ और गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 86। ठीक है भाई, और ये माइनस का 60 है तो माइनस का 60। ये यहां से कितना बचेगा भाई 26 और बच जाएगा ना, तो इसमें 26 जोड़ोगे 2580 में 26 जोड़ोगे 26 0 6, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन की स्पीड आपको प्रैक्टिस के साथ ही बढ़ानी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, टेबल याद करोगे, उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये चीजें थोड़ी बेसिक चीजें आप यूज कर सकते हैं, तो आप इनका यूज करें भाई। वैसे गुणा करना, ऐसे गुणा करके अगर पेपर में ऐसे लगे भाई 62 गुणा में 47, पहले 7 से गुणा करोगे, फिर 4 से गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे, तो इसमें क्या होता है कि टाइम ज्यादा लग जाता है। और अपने पास एग्जाम के अंदर सिर्फ क्या होता है, टाइम की ही कमी होती है। वैसे तो ये क्वेश्चन कोई भी कर देगा, 6ठी से 10वीं तक का बच्चा कोई भी कर देगा इसको, लेकिन दिक्कत क्या है, वो 5 मिनट लेके करेगा, और अपने को ये क्वेश्चन कितनी देर में करने हैं, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। मेरे को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी ये अपनी परसेंटेज का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है, फिर भी जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाऊंगा भी, जो पीछे के ईयर में आए हैं CGL CHSL या MTS के अंदर जो अच्छे क्वेश्चन आए हैं वो मैं करवा दूंगा। एक वीडियो और बनेगी इसके ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, राम।